फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ एकदम बढ़िया। और अभी बज गए हैं सुबह के 8:45 और ये देखिए सूर्य भगवान जी भी आ चुके हैं और ये रहा सुबह का खूबसूरत सा व्यू। हल्की हल्की सी धूप लग चुकी है और ये रहा व्यू। मेरे पीछे देखिए कितना सुंदर सा व्यू है। और अभी मैंने गाय भी छोड़ दी है बाहर क्योंकि आज मम्मी नहीं है घर पे। मम्मी गए हैं अपनी मासी के घर, तो मुझे अभी ब्रेकफास्ट बनाना है। मैंने सब्जी बना ली है और अभी चपाती बनानी है। आज है मंडे और मेरा भाई है, वो जा रहा है टूर्नामेंट खेलने, तो उसके लिए लेट हो जाएगा। तो फिर फटाफट से चलते हैं। आप बने रहे व्लॉग में और एंजॉय कीजिए खूबसूरत सा व्यू। यहाँ पे मैंने सब्जी बनाई है बीन्स की, तो ये रही सब्जी। मुझे फटाफट से बनानी है चपाती, और जिसके लिए मैंने आटा लगा लिया है। ये देखिए, ये मैंने आटा लगा लिया है और एकदम सॉफ्ट हो गया है। सबसे पहले बाल बांधने पड़ेंगे क्योंकि रोटी खाए नहीं खा रहे हैं। अच्छा भाई, इसके घर में रोटी खा ले। इसने खा ली बटू पहले रोटी। क्या बनाया है तेरे घर में आज? मैं आ रही हूँ, मैं आऊं? फटाफट से बनाते हैं चपाती। बज गए हैं शाम के 5। तो मैंने सुबह से आज पूरे दिन कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मम्मी आज घर में नहीं थे। तो मम्मी नहीं थे, मैं अकेले सी हो गई थी। कपड़े धोने के थे, वो धोए। और सच बोलो ना, आज मुझे बहुत बुरा सा लग रहा है। मम्मी घर में नहीं है तो मुझे लग रहा है मैं पता नहीं यहाँ पे क्यों हूँ। तो मम्मी आज अपनी मासी के घर गए हैं, मैंने पहले भी आपको बता दिया। तो मैं उनको मना कर रही थी क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मम्मी घर में नहीं होते हैं ना, तो मेरा यहाँ पे मन नहीं लगता है। और फिर मम्मी ने बोला, भी तू आई है, तू गाय देख लेगी ना, जब तू नहीं होती है, मेरा नहीं होता है ना, तो फिर बस तो ताई जी भी देख लेते हैं ना। तो 2-3 दिन के लिए गए। चलिए, मम्मी के बिना बुरा सा लग रहा है। और आज अब ब्लॉग तो मैंने नहीं बनाया कुछ भी, अपनी मम्मी के बारे में ही आपको बता देती हूँ। जब मेरे पापा की डेथ हुई थी तो मैं +1 में पढ़ती थी और मेरी सिस्टर 2nd या 3rd में, और मेरा भाई तो शायद 1st में पढ़ता था। 6 साल का था वो, तो बहुत छोटा था, उसको तो शायद याद भी अच्छे से नहीं आता होगा। और मेरी मम्मी 35 या 34, इतनी एज थी मेरी मम्मी की। तो एक छोटी सी एज में उनको कलरलेस कपड़े पहनने पड़ते थे। और आपको पता है 1 साल तक ना वो धाटू पता कैसे बांधते हैं? हमारे इधर ऐसे रिवाज है कि आप धाटू भी मतलब ऐसे नीचे को, यहाँ से नीचे बांधते हैं उल्टा 1 साल तक। तो लोग, आपको पता है गांव में कैसे होते हैं, थोड़ा सा ऐसे कलरफुल कुछ भी पहन लिया। हाँ, उसने तो अभी इतना टाइम हुआ, ऐसे कपड़े पहन लिए, वैसे पहन लिए। तो ऐसे समाज के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, उनकी सोच नहीं बदल सकती। लेकिन मैंने अपनी मम्मा को बोला, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। आपको वो लोग नहीं पाल रहे हैं, ना वो आपको पूछने आएंगे, ना वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आपको जैसे रहना है, जैसे अच्छा लगता है आप वो करो। तो हाँ, गांव में होता है, ठीक है, हमारे रिवाज है, आप धाटू वैसे बांधते हो। मम्मा ने वो सब किया, 1 साल तक वैसे ही कपड़े पहने। लेकिन आज डार्क रेड ऐसे कपड़े तो नहीं पहनते, लेकिन जो उनको अच्छा लगता है कलर, वो पहनते हैं। हम लोग उनको बोलते हैं कि आप वो करो जो अच्छा लगता है, बस। जो छूट गया वो छूट गया, अब आपकी बारी। मम्मा की शादी भी थोड़ी जल्दी हो गई थी, 17 या 18 साल में। और मेरी मम्मी ने मेरे पापा के जाने के बाद हमारे घर को बहुत अच्छे से संभाला है। क्योंकि जब किसी की वाइफ की डेथ होती है ना, तो 5-6 महीने के बाद लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि ये अकेले कैसे करेगा, इसको घर चलाने के लिए वाइफ की ज़रूरत है, बच्चे बड़े हो छोटे हो कोई मैटर नहीं करता है। तो अगर आप मानो कि मेरी मम्मी
पापा की जगह मम्मी होते तो पापा शादी करते, क्योंकि हम लोग छोटे थे, मैं तो बड़ी थी लेकिन मेरे भाई बहन छोटे थे। तो मेरी मम्मी भी ऐसा कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम लोगों की अच्छे से परवरिश की और हम लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं की। अच्छा मतलब हर चीज़, मतलब हम लोगों को भी ऐसे एहसास नहीं करवाया कि तुम्हारे पापा नहीं है तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हाँ, इतना था कि मैं बड़ी थी। +2 के बाद मैं जब शिमला गई तो मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया और साथ ही मैं कंप्यूटर कोर्स भी कर रही थी और प्राइवेट ग्रेजुएशन के लिए भी मैंने अप्लाई किया था आरकेएमवी से। तो मतलब मैं बड़ी थी घर में, तो मेरे ऊपर थोड़ी-सी ज़िम्मेवारियाँ आ गई थी और मेरे पापा के जाने से पहले मतलब मेरा एक भाई था, उसकी भी डेथ हो गई थी बचपन में जब वो छोटा-सा था, 4 या 5 साल का। तो फिर उसके बाद जो मेरी सिस्टर और मेरे भाई है वो, मतलब सिस्टर मेरी 8 साल छोटी है मुझसे और मेरा भाई तो 10 साल छोटा है। फिर मतलब भाई की डेथ के बाद नेहा हुई तो फिर 8 साल के बाद। और शुरू से मतलब उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है। बोलते हैं ना, जब आपके ऊपर कोई मतलब आफत आती है ना तो आपका अपना भी साथ छोड़ देता है। वैसा ही हमारे साथ भी हुआ। पापा के जाने के बाद जब किसी के सहारे की ज़रूरत थी तो आपको पता है कोई भी साथ नहीं देता है। मम्मा ने जैसे करके, चलो मैं तो बड़ी हो गई थी, समझती थी हर चीज़ को, लेकिन जो मेरी सिस्टर है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़िद्दी है। उसको पढ़ना था तो मुझे कैसे भी करके ग्रेजुएशन करनी है, ये वो सो तो ठीक है, अच्छा है, आज अच्छा कमा रही है, अच्छी जगह पे जॉब कर रही है और मेरा भाई भी, वो दोनों आज मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, ये मेरी माँ की परवरिश है और आज मेरी मम्मा की लाइफ में हर एक वो चीज़ है जो वो डिज़र्व करते हैं, खुश रहते हैं और उन्होंने मतलब मुसीबत का सामना कैसे करते हैं वो सीख लिया है और बहुत खुश रहते हैं। जो कमी तो पापा की है वो तो हम लोग नहीं पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमसे जो होता है अपनी माँ के लिए ना हम वो सब कर देते हैं। अम, लेकिन होता है ना, जो अपना लाइफ पार्टनर होता है वो कमी तो हम उनकी कभी भी पूरी नहीं कर सकते। और आप लोग जानते हो, अगर एक विडो औरत कहीं ऐसे भी किसी जेंट्स के साथ खड़े होकर बात करती है ना तो लोग कितनी तरह की बातें बनाते हैं। अच्छा वो उससे बात करी थी, अच्छा वो वहाँ पे खड़ी थी। मतलब हमारे समाज में ना रिस्पेक्ट नहीं है, हमारे साथ घटना घटती है या कुछ भी, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबको अपने तरीके से अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। आज मेरी मम्मा को किसी चीज़ की कमी नहीं है और भगवान की दया से उनके पास हर एक वो चीज़ है वो जो डिज़र्व करते हैं, लेकिन पापा नहीं हैं। तो हो सकता है अगर मेरे पापा होते तो मैं भी इतनी जल्दी शादी नहीं करती, मेरे भी सपने थे शायद उनको पूरा करती। ऐसा नहीं है कि मुझे शादी करके ऐसे लग रहा है कि मैंने कोई गुनाह कर दिया है या मेरे ऊपर कोई मतलब आफ़त आ गई है। मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में क्योंकि मेरे हस्बैंड जी बहुत ही अच्छे हैं। अगर उस टाइम पे मैं शादी नहीं करती तो एक डर जो होता है ना फैमिली में, वो शायद मेरे भाई-बहन को नहीं होता। आज वो जो कुछ भी है उसमें मेरे हस्बैंड जी का भी पूरा हाथ है, क्योंकि जब उन लोगों को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो उनको समझा सकता था, मतलब आप कह सकते हो कि उन्होंने मेरी फैमिली को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है। हम लोगों को उस टाइम एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो कि हम लोगों को भी समझे और साथ है ना, एक डर नहीं होता है जब पापा नहीं होते हैं, किसी के बहुत से बच्चे बिगड़ जाते हैं या कुछ गंदी सोसाइटी में जाते हैं, तो उस यही रीज़न है कि मेरे भाई-बहन आज भी मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और वो है ही इतने अच्छे। तो मेरी मम्मा ने बहुत सारे सैक्रिफ़ाइस किए हैं कि खुद की इच्छाओं को दबा कर के हमारी इच्छाओं को पूरा किया है और आज जो कुछ भी हम लोग हैं या मेरे भाई-बहन जो कुछ भी आज बन पाए हैं तो मेरी मम्मी की वजह से हैं। और मम्मी अगर हिम्मत हार देते तो हम लोग आज अपनी लाइफ में मतलब एक अच्छे इंसान नहीं हो पाते। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आप एक अच्छा इंसान बन जाओ माँ बाप के लिए, तो वही बहुत कुछ हो जाता है। तो
सारा मैं अपना जो भी है अपनी मम्मी के लिए, तो कभी भी आज भी मम्मी को थोड़ी सी दर्द लग जाती है तो हम लोग ऐसे डर जाते हैं। पता है क्यों? कि अगर मम्मी नहीं होंगे ना तो हम लोगों के घर में ना लॉक लग जाएगा। मतलब मेरा भाई अभी बहुत छोटा है तो अभी उसकी शादी नहीं करवा सकते हैं, तो मम्मी को थोड़ी सी दर्द हो जाती है। और मैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ ना, इसका यही रीज़न है कि मैंने बचपन से मतलब बहुत कुछ देखा है। मेरा आज ऐसा कोई भी मूड नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर करूँगी। मैं सच बोलूँ ना, मैं दिन को मुझे बार-बार अपने पापा की याद आ रही थी, मम्मी की। मम्मी तो पता नहीं क्यों आज मैं इतना लो फ़ील कर रही थी, और आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ अपनी जुड़ी चीज़ें जो भी है वो सब शेयर करती हूँ, तो अपनी मेरी लाइफ़ में जो कि सबसे बड़ी सच्चाई है वो शेयर करना बनता है। क्योंकि होता है ना, आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख आते हैं, सभी की लाइफ में आते हैं। बट जब मैं छोटी सी थी, मैं उस टाइम से ये सारी चीज़ें जैसे देखती आ रही थी, अपने भाई को खोना, पापा को, उसके बाद भी मतलब ऐसा लगता था ना कि कोई भी, जैसे मेरी सिस्टर, भाई, आज भी मतलब कोई भी बीमार हो जाता है ना तो ऐसे फीलिंग आती है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। और मैं इतनी ज़्यादा वीक हूँ ना, मैं एकदम से मतलब डर जाती हूँ। सामने वाला जो भी है बीमार है वो रिलैक्स होके सो भी जाएगा ना, लेकिन मेरे सामने नहीं होगा तो मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ, तो मैं थोड़ी इमोशनल। आज आप ये सारी ट्रॉफियाँ जो देख रहे हो ना, ये देखिए यहाँ पे, ये सारा मेरी मम्मी की मेहनत है। सारा जो कुछ भी आज हम जहाँ भी है, ये सारी मेरी मम्मी की परवरिश है। उन्होंने कभी भी हम लोगों को ये नहीं सिखाया कि सामने वाला आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है तो आप उसके साथ रिटर्न वैसे करो। उन्होंने कभी भी नहीं गलत चीज़ का कभी भी वो नहीं किया। ऐसे नहीं थे कि वो बहुत ज़्यादा वो थे, रूड थे, आज भी नहीं है, मतलब उस टाइम भी नहीं थे। हँस के बोलते थे लेकिन समझाते थे, तो अच्छा लगता है, आज भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। थोड़ी सी इमोशनल होगी क्योंकि आज जो मेरी मम्मी की पूरी लाइफ की जो जर्नी है आप लोगों के साथ शेयर करके अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी को लोग जाने पहचाने, क्योंकि एक माँ ने जो अपने बच्चों के लिए किया है ना, मैं ये नहीं बोलती कि किसी की माँ नहीं करती, माँ सबकी माँ करती है अपने बच्चों के लिए। होता है ना, मैंने बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में, बहुत से लोगों को ऐसे भी देखा है जो जिनकी फैमिली सब कुछ, हस्बैंड है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। और उनके पास हर एक वो फैसिलिटी होती है जो एक बच्चे को देने के लिए ज़रूरी होती है, उसके बावजूद भी वो नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि पता नहीं, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन हमारी माँ ने हमारे लिए कोई भी कमी नहीं की है। मुझे प्राउड है अपनी माँ पे कि मैं उनकी बेटी हूँ, और उन्होंने हम लोगों को इतने संस्कार दिए हैं ना, तो जो कि मेरी पूरी लाइफ में मेरे काम आएंगे। और मैं अपनी माँ को ना दिल से थैंक यू बोलती हूँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।